जय सियाराम मित्रों, जय बालाजी, जय बजरंगबली, सीताराम। मित्रों, आज का टॉपिक है, मेरे पास जो प्रश्न आ रही है उसी प्रश्न में मैंने पहले भी वीडियो मतलब ऐसा नहीं है अपने चैनल पे बनाया है। और जब प्रश्न आई तो मैं सोचा कि चलो लगता है कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए वह वीडियो पूरी तरह से सटीक नहीं हो रही होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई ना कोई चूक रह जाती होगी, कुछ ना कमी हमारे ही वीडियो में होगी। तो इसलिए यह जो प्रश्न है आप सबका कि अगर हम कहीं भी अर्जी लगाते हैं, बागेश्वर धाम में अर्जी लगाते हैं, तो आहुति कैसे देंगे घर पे, आहुति देने में क्या क्या सामग्री का आवश्यकता पड़ता है, और आहुति देने का जो है सिस्टम क्या है, कितने दिन तक देना है, ये सब प्रश्नों का आज जवाब आपको मिल जाएगा। और किस किस वस्तु का यूज़ करना है, उसमें किस किस सामग्री को आपको उसको मिलाना है, यह भी आपको आज हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि हमें किस तरह से आहुति देनी है। पहले तो ये जान जाइए कि अगर आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाया है, बागेश्वर धाम में अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसी के नियम से आप पालन कर रहे हैं, तो वहाँ के नियम से अर्जी लगाना पड़ता है। तो फिर आपको आहुति देनी पड़ती है, और 5 बार आहुति जो है वो आपको सन्यासी बाबा के नाम से देना पड़ता है। लेकिन मेरे वीडियो में मैंने बताया है कि 5 बार सन्यासी बाबा के नाम से आहुति दो, तो फिर 5 बार कम से कम बागेश्वर धाम के नाम से ओम बागेश्वराय नमः करके भी आप आहुति दो। कभी कभी गुरुजी ने भी बताया है कुछ वीडियो में। फिर मैंने आपको बताया कि अगर अर्जी नहीं लग रही है तो 5 बार कम से कम ओम हन हनुमते नमः स्वाहा करके 5 बार हनुमान जी के नाम से भी आहुति दो। तो ये प्रक्रिया मैंने आपको बताया है, और इसी तरह से आहुति आपको देनी है जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं होती है। मनोकामना जब तक पूर्ति नहीं होती है, या फिर आप जब तक उस संकल्प में बंधे हैं। संकल्प अगर आपने लिया है कि 21 दिन ही पूरा करना है, तो 21 दिन ही आहुति देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं मरते दम तक या जीवन भर या जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण ना होगा तब तक मैं हनुमान जी की इसी तरह से पूजा करूँगा और आहुति प्रतिदिन दूंगा, तो वैसे भी दे सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं आहुति। आहुति में किस किस सामग्री का उपयोग करेंगे, चलिए आज बात करते हैं। तो आहुति में क्या क्या होना चाहिए, किस किस सामग्री का उपयोग करेंगे। आहुति में सबसे पहले आप ये जान जाओ कि धूप, अगर आपकी तरफ धूप का जो लकड़ी होता है ना, वो देवदार की लकड़ी होती है, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसे आप यूज़ करना धूप में। और दूसरा, आप उसमें क्या मिलाएंगे, काला तिल मिलाएंगे। याद रखें, या फिर आप नोट डाउन अभी कर लें, लिख लें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। तो एक तो धूप हो गई, धूप की लकड़ी। दूसरा, उसमें आप काला तिल मिला लेना, उसमें अरवा चावल यानी कच्चा चावल मिला लेना। फिर उसमें आप पचमेवा मिला लेना। पचमेवा का मतलब होता है पचमेवा यानी ड्राई फ्रूट्स के कुछ टुकड़े मिला लेना। उसमें थोड़ा गुड़ या चीनी मिला लेना, ठीक है, गुड़ या चीनी आप दोनों से कुछ भी मिला सकते हैं। और थोड़ा सा जौ मिला लेना, क्या, जौ। तो आप लिख लो, और ये सब मिला कर के जो है ना आहुति का सामग्री बना लो, और इसे एक डब्बे में पैक कर लो, रख लो। और प्रतिदिन जो है ना पूजा करने के बाद हनुमान जी की जैसे पूजा कर लिया, उसके बाद आहुति आप दे सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, आप देख सकते हो, जैसे पूजा पाठ हो रखी है, हनुमान जी का दीप जल रहा है ना, सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग आहुति देते हैं। तो आहुति कैसे देते हैं, चलिए ये दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इस तरह का आप एक ले लेंगे, छोटा सा एक धूपदानी इसको कहते हैं, धूपदान एक ले लेंगे, और धूपदान में ही आप धूप डालना प्रारंभ करेंगे। प्रतिदिन थोड़ा सा गोबर का उपले होते हैं, उपले का आप उसका जला लेंगे, जलाकर उससे थोड़ा सा मतलब वो जल जब जाए उस पर आप धूप देना प्रारंभ कर दें। लास्ट में आप स्वाहा स्वाहा करके 5 बार जो धूप बच जाए उसे आप डाल दें। तो इस तरह से आप आहुति दें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। बालाजी अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। सीताराम सीताराम सीताराम।